जैन। देखिए आज हम पढ़ेंगे क्या भाई, अन्योन्य प्रेरण। क्या पढ़ेंगे भाई, अन्योन्य प्रेरण। देखिए ये इंपॉर्टेंट भी है। तो देखो अन्योन्य प्रेरण किसे कहते हैं, ये क्या इसमें प्रोसेसिंग है समझेंगे हम। तो देखो अन्योन्य प्रेरण ये ले लो भाई, लो भाई, एक हमने ये ले लिया और एक हमने ये ले लिया भाई। इसमें क्या कहना चाह रहा है, अन्योन्य प्रेरण किसे कहते हैं समझे। जब किसी परिनालिका में, क्या भाई ये देखो आई, ये क्या भाई है, जब किसी परिनालिका में, क्या भाई जब किसी परिनालिका में धारा, ये क्या भाई धारा, ये क्या भाई है धारा, क्या कहते हैं भाई, जब किसी एक परिनालिका, देखो दो है, क्या भाई दो है, तो सुनो अब, जब किसी एक परिनालिका में धारा परिवर्तित करते हैं, जब किसी एक परिनालिका में धारा परिवर्तित करते हैं तब दूसरी परिनालिका में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाता है। क्या भाई, तब दूसरी परिनालिका में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाता है, प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाता है। क्या भाई, प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाता है, प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाता है, तो इसे ही अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। देखिए क्या है यहाँ पर, ये देखो किसी एक परिनालिका में दो परिनालिका यहाँ पर, क्या भाई दो है, क्या बच गया, किसी एक परिनालिका में, क्या भाई किसी एक परिनालिका में धारा में क्या करते हैं भाई परिवर्तन। देखो धारा ऐसे चल रहा है भाई, क्या भाई ये देखो धारा ऐसे चल रहा है, यहाँ पे देखो धारा क्या भाई ऐसे चल रहा है, ये देखो ये नीचे, ये वाला नीचे, ये वाला सीधा ऊपर, ये वाला ऐसे जा रहा है, ये वाला ऐसे, ये ऐसे, क्या भाई ऐसे, ये वाला ऊपर, ये वाला नीचे, ये वाला ऊपर, ये वाला नीचे, क्या भाई धारा देखो किसी परिनालिका में धारा परिवर्तन, क्या भाई किसी परिनालिका में धारा परिवर्तन करते हैं, किसी एक परिनालिका में धारा परिवर्तन करते हैं तो दूसरी कुंडली या परिनालिका, कुंडली या परिनालिका में प्रेरित धारा, क्या है प्रेरित धारा मतलब कि देखो परिवर्तन किए तो प्रेरित धारा, प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाता है जिसे अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। चलो लिखते हैं भाई इसे, क्या भाई जब किसी एक, क्या लिखो भाई, जब किसी एक, किसी एक परिनालिका में धारा परिवर्तन करते हैं, क्या भाई जब किसी एक परिनालिका में धारा परिवर्तन करते हैं, ये वाली धारा है ना ऐसे बार आते हैं परिवर्तन, जब किसी एक परिनालिका में धारा परिवर्तन करते हैं तो दूसरी परिनालिका या कुंडली, दूसरी परिनालिका या कुंडली में प्रेरित धारा, क्या भाई प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाता, क्या भाई प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाता है, प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाता है, इस घटना को ही अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। क्या भाई इस घटना को ही अन्योन्य, क्या भाई अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। ये घटना को क्या कहते हैं भाई, अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। देखो भाई ये है अन्योन्य, ये है क्या है अन्योन्य प्रेरण की परिभाषा। तो देखो ये बहुत सरल ही है, इसमें कुछ करना वरना है नहीं। देखो यहाँ पर ये क्या है भाई, देखो
ये परिनालिका है, चाहे ये परिनालिका को चाहे कुंडली को। देखो ये क्या परिनालिका है, देखो जब किसी एक परिनालिका में, किसी एक, दो परिनालिका है तो एक, जब किसी एक परिनालिका में धारा परिवर्तन करती है, देखो भाई इसमें धारा परिवर्तन किया हुआ है, क्या भाई इसमें धारा परिवर्तन किया हुआ है, जब किसी एक परिनालिका में धारा परिवर्तन करते हैं, क्या भाई करते हैं, तो दूसरी परिनालिका या कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाता है। इसमें बात है, इसमें हमने धारा परिवर्तन किया, इसमें क्या है प्रेरित धारा उत्पन्न, क्या भाई प्रेरित धारा उत्पन्न हो गए बराबर। तो दूसरी परिनालिका या कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाता है, इस घटना को ही अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। मतलब कि अगर एक कुंडली में हमने धारा परिवर्तन किया, क्या भाई अगर एक कुंडली में हमने धारा परिवर्तन किया तो दूसरी कुंडली में क्या भाई प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाता है, तो बस उसी को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। अब चलो समझते हैं अन्योन्य प्रेरण जब कुंजी बंद हो और जब कुंजी खुली हो। चलो आगे समझते हैं, चलो इसे मिटाते हैं, जब कुंजी खुली हो और जब कुंजी क्या भाई बंद हो तब क्या होता है। तो देखो भाई यहाँ इसे भी मिटाते हैं, इसे अच्छे बनाते हैं हम। अब देखियो अनंत प्रेरण में ये देखिए चित्र है, आप लोग को हम चलिए यहाँ पे चित्र बनाते हैं। देखो ये थोड़ा इधर बनाते हैं, क्या थोड़ा उधर लिखेंगे भाई, ये है भाई, ये क्या इसकी है भाई चित्र है, ये क्या इसकी भाई चित्र है। अब देखो ये एक ही चित्र है, क्या भाई एक ही, तो दो चित्र है भाई, चलिए यहाँ देखो ये बी वाला चित्र, इनको बताता हूँ पहले, आप लोग ये छाप लो ऐसे ही। चलो अब देखो समझो इसमें दो पॉइंट है, क्या भाई दो पॉइंट है अननोन पीरियड में। ये देखो अगर जब, क्या भाई जब, क्या भाई इसकी कुंजी हम क्या करेंगे बंद कर दें, क्या भाई ये कुंजी हम क्या करें बंद कर दें, कुंजी को बंद करने पर या दबाने पर, कुंजी को दबाने पर क्या था भाई, कुंजी को दबाने पर परिनालिका के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाता है। ये देखो समझो, हमने देखो अगर मान लो जैसे कि मान लो ये देखो यहाँ पर ये दो क्या है, ये हमारा हाथ बैटरी है और बैटरी से दोनों हम तार क्या है कि ये जोड़ दिए हैं, क्या भाई ये जोड़ दिए, और ये हमारा हाथ क्या है बल्ब है, देखो बल्ब है। अगर हम बल्ब का एक तार जोड़े और एक तार ना जोड़े तो क्या है जलेगा, देखो भाई ये हमारा हाथ क्या है बल्ब है, अगर हम बल्ब का अगर एक तार जोड़ दे बैटरी से और एक तार ना जोड़े क्या ये बल्ब जलेगा भाई नहीं जलेगा। अगर हम बल्ब का जब दोनों तार जोड़ देते हैं तब ये बल्ब क्या हुआ जलने लगेगा। तो यहाँ देखो कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, देखो क्या है सुनो, जब कुंजी को हम बंद करते हैं, क्या भाई जब कुंजी को हम क्या करते हैं बंद करते हैं तब परिनालिका में धारा क्या होने लगता है भाई प्रेरित होने लगता है, क्या भाई तब परिनालिका में धारा क्या होता है भाई प्रेरित होने लगता है, पैमाने बहने लगता है। सुनो ध्यान से सुनो, बहुत कारण नहीं, जब कुंजी को बंद करते हैं क्या भाई
जब कुंजी को बंद करते हैं परिनालिका में धारा, क्या भाई, परिनालिका में धारा प्रवाहित होने लगता है, तब तब क्या भाई, परिनालिका या कुंडली के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाता है। क्या भाई, परिनालिका या कुंडली के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाता है। क्या भाई, परिनालिका या कुंडली के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाता है, तब परिनालिका पर बद्ध चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हो जाता है। क्या भाई, यहाँ पर बद्ध चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हो जाता है। क्या भाई, उत्पन्न या बद्ध चुंबकीय क्षेत्र अधिक होता है। तो देखो, जब परिनालिका को, क्या भाई, परिनालिका जब कुंजी को हम बंद करते हैं या दबाते हैं, जब कुंजी को हम बंद करते हैं परिनालिका में धारा प्रेरित हो जाता है, परिनालिका के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाता है, तब बद्ध चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हो जाता है। क्या भाई, बद्ध चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है, तब तब क्या भाई, परिनालिका या कुंडली में विक्षेप बढ़ जाता है। विक्षेप क्या होता है भाई, बढ़ जाता है। देखो भाई, देखो विक्षेप क्या है, विक्षेपित हो जाता है, विक्षेप बढ़ जाता है। देखो फिर क्या करना है, जब परिनालिका को, जब परिनालिका में कुंजी को, जैसे देखो, जब कुंजी को हम बंद करते हैं, क्या करते हैं भाई, यहाँ पर हम बंद, जब कुंजी को हम बंद करते हैं तो परिनालिका में धारा उत्पन्न हो जाता है। क्या है, परिनालिका में धारा उत्पन्न हो जाता है, परिनालिका के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाता है। क्या भाई, चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाता है, परिनालिका के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाता है, और बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, क्या भाई, और बद्ध चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हो जाता है, या बद्ध चुंबकीय फ्लक्स होता है। कुंडली के बीच बद्ध चुंबकीय फ्लक्स होता है, बद्ध चुंबकीय फ्लक्स होता है, तब कुंडली या परिनालिका में लगा विक्षेप, क्या भाई, बढ़ जाता है। क्या भाई, कुंडली या परिनालिका में लगा विक्षेप उत्पन्न हो जाता है। देखो, उत्पन्न हो जाता है, जब हिलने लगता है। अब ये वाला क्या भाई, जब परिनालिका को, जब जब कुंजी को हम दबाए थे, क्या छोड़ दिए, जब कुंजी को खोल दिया जाए, खोल दिया जाता है, जब कुंजी को खोल दिया जाता है, तब परिनालिका में, जब कुंजी को खोल दिया जाता है, परिनालिका के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र, क्या भाई, कम उत्पन्न होता है। क्या भाई, कम उत्पन्न होता है। इसमें क्या भाई, ज्यादा, इसमें क्या भाई, कम उत्पन्न होता है, तब विक्षेपित नहीं होता। तब क्या भाई, ये क्या है, गैल्वेनोमीटर है। क्या भाई, गैल्वेनोमीटर, ये भी क्या भाई, गैल्वेनोमीटर। देखो, हम इसे कैसे देखते हैं भाई कि ये विक्षेप हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये गैल्वेनोमीटर एक आता है, हमने आपको अगली क्लास में, मतलब इसके पहले चैप्टर 4 में शायद बताया था, या इसी चैप्टर में बताया था कि गैल्वेनोमीटर से हम देखते हैं, जैसे स्टेबलाइजर है, देखो लाइन खट देती है, ऐसे हो जाता है, लाइन आता है तो खट रही है, देखो 200 पे आ जाता है, 150 पे आ जाता है। यहाँ पर सेम ऐसे ही पे जाता है। क्या लिखना है, जब परिनालिका में, यानी जब कुंजी को हम बंद करते हैं तो परिनालिका के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाता है। क्या भाई, जब क्या करते हैं हम, जब कुंजी को बंद करते हैं परिनालिका के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाता है, तब बद्ध चुंबकीय, क्या भाई, तब बद्ध चुंबकीय परिनालिका के या कुंडली के बीच बद्ध चुंबकीय फ्लक्स आ जाता है, तब
गैल्वेनोमीटर लगाकर हम देख सकते हैं कि विक्षेप उत्पन्न हो रहा है या नहीं। तब हम गैल्वेनोमीटर लगाकर देख सकते हैं कि विक्षेप उत्पन्न हो रहा है। यहाँ पर लिखना है क्या भाई, बी वाला। ये क्या है भाई, जब कुंजी को खोल दिया जाए, जब कुंजी को खोल देते हैं, जब कुंजी को खोल देते हैं, क्या है, कुंजी को खोल देते हैं तो परिनालिका के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र कम उत्पन्न होता है। क्या भाई, कम उत्पन्न होता है। क्या कम उत्पन्न होता है, तब गैल्वेनोमीटर कम उत्पन्न होता है तो बद्ध चुंबकीय फ्लक्स या क्या है, प्रेरित प्रेरित धारा तथा विद्युतवाहक बल क्या उत्पन्न नहीं होते। तब गैल्वेनोमीटर लगाकर देख सकते हैं कि विक्षेप उत्पन्न नहीं हुआ है। यहाँ आप लोग को एक लिख लेना है, कहना है जब कुंजी को हम बंद करते हैं तो परिनालिका के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाता है। क्या भाई, अधिक हो जाता है, बढ़ जाता है, बढ़ जाता है या तो बढ़ जाता है और प्रेरित धारा तथा विद्युतवाहक बल उत्पन्न हो जाते हैं। या ये लिख सकते हो, चाहे ये लिख सकते हो, बल चुंबकीय फ्लक्स बन जाते हैं। तब गैल्वेनोमीटर लगाकर हम देख सकते हैं कि विक्षेप उत्पन्न हो जाता है। गैल्वेनोमीटर लगाकर देख सकते हैं विक्षेप उत्पन्न हो रहा है नहीं। तो याद रखो, फिर क्या है, जब कुंजी को हम खोल देते हैं तो परिनालिका के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र कम, क्या भाई, एकदम कम कम उत्पन्न होता है, कम उत्पन्न होता है तो इसके बीच बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, क्या भाई, बद्ध चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर भाई क्या है, गैल्वेनोमीटर, तो हम गैल्वेनोमीटर लगा कर देख सकते हैं कि परिनालिका में विक्षेप उत्पन्न नहीं हो रहा है। बस इतना ही लिखना है। तो आप लोग इसे लिख लेना भाई, या पूरा लिखवा दें, पूरा लिखवाएंगे भाई वो टाइम चला जाएगा। तो आप लोग ये इसे करें, ये ज्यादा ऐसे आप लोग को बना कैसे लिखना है केवल। और आप लोग भाई मेहनत लगातार करो यार, छोड़ देना एक बार बोर्ड को। तो सुनो आप लोग में क्या ये है कि आप लोग इसमें थोड़ा सा बहुत ज़्यादा भावुक होंगे और पेपर आ गया तो टेंशन भी बढ़ेगा। तो और टेंशन के साथ साथ कुछ पेंशन भी बढ़ता है आप लोग का। आप लोग को हम पहले भी कर चुके हैं, अभी कर रहे हैं। आप लोग थोड़ा ये जो नकारात्मक सोच आ रहे हैं उनसे थोड़ा बच के रहिए, उनसे थोड़ा क्या भाई बच कर रहिए। और आप लोग भाई मेहनत करिए यार, मेहनत करो अपने लिए नहीं, माता पिता के लिए करो भाई। अपने लिए करना ही नहीं यार, माता पिता के लिए करो। और भाई माता पिता के लिए तो करना ही पड़ेगा। आज अगर नहीं पढ़ी बेटा तो कल दुनिया ताना मारेगा क्यों। तो आप लोग को भाई पढ़ना एकदम अच्छे से मन लगा के पढ़ना है। आपको भाई किसी के पीछे भागना नहीं है। जो आ रहा है आने दो, जो जा रहा है उसे जाने दो। लेकिन भाई भाई माँ बाप बहुत जरूरी है जीवन में। माँ बाप एक ही बार आते हैं और एक ही बार जाते हैं। वो सब आएंगे और जाएंगे, फिर आएंगे फिर जाएंगे। माँ बाप हमेशा के लिए नहीं होता, कुछ ही टाइम के लिए होते हैं। माँ बाप की आधी उम्र गुजर चुकी है, आधी बची है। हो सकता है बहुत लोग की माँ बाप का आधा से ज्यादा उम्र गुजर चुकी होगी भाई। 100 में से 75 पाँच गुजर चुकी होगी, 25 पाँच केवल बचा हुआ। तो यही भाई सोचना है आप लोग को, और भाई वे करना पड़ेगा। और आप लोग भाई ये किसी के पीछे मत भागो, किसी के पीछे नहीं भागना है। आप लोग कितने मतलबी हो यार, कितने मतलबी हो। हम्म? रात रात भर मैसेज की वेट कर रहे हो, अब मैसेज आएगा। वो तुमको भाव भी नहीं दे रही है, अब मैसेज भी सीन नहीं कर रही है। कितने मतलबी हो बेटा तुम। तो आपको ये सब पॉइंट अपने दिमाग से निकालना पड़ेगा। रात भर ये सोच रहे हो कि अब मैसेज आएगा, अब मैसेज आएगा, वो शायद तो हो गई। नहीं यार बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम रात रात भर जो रहे हो, उधर तो वाई हो रहा है, उधर पढ़ाई हो रहा है।
अपना जीवन तुम खराब कर रहे हो। किसी के पीछे नहीं भागना है, सब मतलब ही है भाई। कुछ करके दिखाओ, वही जिसे आप जो रहे हो ना, वो आपको जोएगा। कि कभी ऑनलाइन आएगा, कभी मैसेज हमारा सीन करेगा। किसी के पीछे भागना नहीं है, भगाना है। माँ बाप की मजबूरी देखो ना, बाप दोपहर घाम में काम कर रहा है, छोड़ दो, छोड़ दो, वो सब जो है सब मतलब ही है भाई, कोई काम आने वाला नहीं है। आप अपनी से मेहनत करो, मेहनत करो, उसके बाद कोई नहीं जाएगा। याद रखना, जो जो मैसेज अनसीन किया है, एक दिन टाइम आना आएगा उसका भी मैसेज आएगा। सीन तक भी नहीं करना है, समझे नहीं? लाइन लगाएंगे वो लोग, लेकिन उनको टाइम ही नहीं देना है भाई। कहावत है उसमें बहुत अच्छा, कि जो हमको किए थे ब्लॉक, उन्हें हम एक दिन दिखा दें कि हम कौन हैं। तो भाई एक दिन दिखाने के लिए पहले आपको मेहनत करना पड़ेगा, और मेहनत भाई जम के करो, जम के करो, और पेपर में यार फोड़ दो। पेपर देखो, जो भी आएगा बुक से आएगा, और अगर न्यूमेरिकल नहीं आया तो पेपर ज्यादा गाढ़ा नहीं बनेगा। न्यूमेरिकल जाता है तभी थोड़ा सा पेपर क्या होता है, गाढ़ा बनता है। तो आप लोग पढ़ाई करो, और केमिस्ट्री क्लास अब आना शुरू होगा। तो चलते हैं, जय हिंद।